सीरिया में जारी गृह युद्ध के बीच बशर अल असद की सरकार की विदाई तकरीबन तय हो गई है। विद्रोही गुटों ने अलेप्पो और होम जैसे शहरों में जीत के बाद अब दमिश्क की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सीरिया में बदलते घटनाक्रम ने तुर्की, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, इराक जैसे देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। खासतौर से ईरान की चिंता असद सरकार के गिरने के बाद बढ़ सकती है। ईरानी सरकार लंबे समय से सीरिया में तमाम तरह की मदद असद को पहुंचाती रही है और सीरिया उसके लिए बेहद अहम रहा है। ऐसे में सीरिया में तख्तापलट से ईरान को सीधे मुंह की खानी पड़ सकती है। सीरिया की जंग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया है। सीरिया में ऐसा तख्तापलट हुआ कि सभी के सभी चौंक गए। सीरिया के तख्तापलट से परेशान होकर सीरियाई राष्ट्रपति को देश छोड़ भागना पड़ा। कुछ यूं समझ लीजिए कि बांग्लादेश वाली कहानी एक बार फिर दोहराई गई। अब ये कहानी हिजबुल्लाह की एंट्री से और दिलचस्प हो गई है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि लेबनानी समूह सीरियाई सरकार के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में अब ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल साल 2011 में शुरू हुआ सीरिया गृह युद्ध एक बार फिर भड़क गया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ सुन्नी बाहुल्य गठबंधन ने आक्रमण कर दिया। इसके बाद अब स्थिति बदल गई। अब विद्रोही ने सीरिया के दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा कर लिया है। ये वो शहर है जहां बशर अल असद के खिलाफ 2011 में विद्रोह शुरू हुआ था। सीरिया में अब क्या हो रहा है? सीरियाई विद्रोही ने बताया कि सेना ने दारा से वापसी के लिए उनके साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत विद्रोही सेना के अधिकारियों को लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में राजधानी दमिश्क तक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मोटरसाइकिलों पर सवार विद्रोही को दारा की सड़कों पर स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत करते और मिलते हुए देखा जा सकता है। कई लोग शहर के मुख्य चौराहे पर हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाते दिखे। सीरिया के राष्ट्रपति का विमान गायब है। ऐसे में कयास बहुत तेज हो गए हैं कि वे देश छोड़ भाग गए। सीरिया में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया की यात्रा और वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब आगे क्या करेंगे अल असद? पिछली बार हमला होने के बाद अल असद अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि ईरान, रूस और लेबनान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने उनकी मदद की थी। सभी ने सीरिया में विद्रोही समूहों के खिलाफ बशर अल असद की मदद की थी, लेकिन इस बार स्थिति पिछली बार की तरह नहीं है। हिजबुल्लाह से लेकर रूस तक पहले से ही इस जंग में उलझे हुए हैं। वहीं ईरान इजराइल से जंग में गोते खा रहा है। मालूम हो कि रूस ने पिछले कुछ दिनों में बशर अल असद के समर्थन में सीरिया में विद्रोही गुटों के खिलाफ हवाई हमला किया है, लेकिन रूस की भी यूक्रेन से जंग के कारण सैन्य क्षमता पहले की तरह नहीं है। ऐसे में अल असद की चिंता बेहद बढ़ना लाजमी है और खतरा उन पर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अल असद के सामने अपनी सत्ता को बचा पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति असद को मुश्किल में देख ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार सीरिया भेजे हैं। साथ ही कई सैन्य सलाहकार और अधिकारी भी सीरिया भेजे हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी सीरिया में सैन्य मदद भेजी है। 13 वर्षों से अशांति झेल रहे सीरिया में कुछ अरब देशों, अमेरिका और इजराइल समर्थित सशस्त्र गुटों ने असद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जबकि असद के समर्थन में रूस, ईरान और हिजबुल्लाह खड़े रहे हैं। मगर यूक्रेन युद्ध और हिजबुल्लाह पर इजरायली कार्रवाई ने असद के समर्थन को कमजोर किया है। बहरहाल सीरिया में राजनीतिक उथल पुथल देखी गई है। सीरिया में तख्तापलट से मिडिल ईस्ट की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में यह गृह युद्ध आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। सीरिया में हुए तख्तापलट ने एक बार फिर बांग्लादेश की याद दिला दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह तख्तापलट आगे क्या गुल खिलाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।